अच्छा करने के चक्कर में अपने स्वभावों को शय नहीं दी जा सकती है। कुछ भी तुम अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अच्छाई यही होगी जब आप सबको साथ लेके चलोगे, जब आप सबका सहयोग लोगे, जब आप सबसे बॉन्डिंग करके चलोगे। पहला स्टेप तो अच्छाई का वो वाला होगा। दूसरी बात, आप अकेला सब करे घट में लहर उपाए। जो भी कार्य भगवान का होता है भगवान स्वयं ही करता है। अगर कभी वो तुम्हारे कंधों पर भार रखता है तो अपने हाथों की स्ट्रेंथ भी देता है। तुम इस चीज़ को नोटिस करना भूल जाते हो और सोचते हो शायद मैं भार को वहन करने वाला हूँ, जबकि परमात्मा का कार्य परमात्मा से ही हो रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने आप को श्रेय नहीं दे सकता है। साधन उसके, शक्ति उसकी, प्रेरणा उसकी, और कार्य को सफलता देने वाला भी वही। कभी कभी प्रेरणा भी है, साधन भी हैं, सहयोगी भी हैं, पर लास्ट में फल नहीं निकलता है। माली बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि चुनता है, A1 बीज भी लाता है, बहुत बढ़िया खाद भी लेके आता है, पानी भी देता है, संभाल करता है, पशु पक्षियों से, हर चीज़ से कटिंग भी करता है, फिर भी लास्ट में पेड़ पे फल नहीं आता। कभी कभी तो बीज ही अंदर खत्म हो जाता है, गल जाता है बीज धरती में, पौधा ही नहीं पनपता है। तो कर्म धर्म बेकार है तेरा। तेरे जितने भी साधन हैं, प्रयत्न हैं, वो सब बेकार हैं। करन करावन आपे आप है। लेकिन जब वो हमको स्पेस देता है तो हमें एक तो सिखाता है, एक अपनी महिमा से अवगत कराता है। मेरी महिमा देखो, मैं कुछ भी करता हूँ। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आज कबीर जी की वाणी पर, कबीर जी के जीवन पर कितने लोग रिसर्च कर रहे हैं। चल रहा है, चलता ही रहता है रिसर्च वर्क। PhD में टॉपिक है कबीर जी का भी। बड़े बड़े पढ़ने वाले MA फिलोसोफर्स, वो भी उनकी वाणी को नहीं समझ पाते। तो ये परमात्मा अपना ऐश्वर्य दिखाता है। एक रूप में मैंने शायद कागज़ कलम को हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन मेरे ही मुख से निकली हुई वाणी बड़े बड़े फिलोसोफर्स को भी चक्कर में डाल रही है। वो सोच के भी वो नहीं सोच पा रहे जहाँ से मैं बोलता हूँ, समझ के भी वो नहीं समझ पा रहे जो मैं प्राप्त करके बैठा हूँ। तो ये सब तो ईश्वर अपना ऐश्वर्य दिखा रहा है। तुम सोचते विराट रूप भगवान का बस ऐसा ही था कि कृष्ण खड़े थे, इतने से इतने हो गए। ऐसा नहीं दिखाता है भगवान विराट रूप। ये विराट रूप है कि पांडवों में धनंजय भी मैं बना हूं। मतलब जिसको तुम अज्ञानी समझ रहे हो वो भी मैं ही हूं। उस घट से भी ज्ञान प्रकट कर सकता हूं। तुम सोच रहे हो तुम ही अच्छा कर सकते हो या कर रहे हो, जो तुम्हें प्रेरणा दे सकता है सामने वाले को भी दे सकता है। वो तो सब उसका खेल है। कभी तुम्हारी बुद्धि को
ऐसा कर देगा कि तुम बहुत सियाने होके भी मूर्खता कर जाओगे। कभी किसी मूर्ख को ऐसा प्रेरित कर देगा कि बहुत सियाने ना समझ पाए ऐसा काम वो कर जाएगा। ये सब है कर्ता भाव। तुम जब शुरू करते कुछ भी कार्य, कोई भी सेवा, तुम ये भूल जाते कि करण करावा ना पे आप है, कर्ता भाव में आ जाते हैं। और जब तुम कर्ता होके किसी को कोई बात भी बताओगे, थैंक्स तो पीछे की बात है, पहले तुम्हारा मन उसको चेक करता है, ये मेरी बात पे चला नहीं चला। और अगर जब तुम देखते हो तुम्हारी बात पे चला, फिर अगली कड़ी ये थैंक्स की इच्छा होती है। पर अगर वो तुम्हारी बात पर नहीं चला या उसने अपनी बुद्धि चलाई, फिर तुम्हें विक्षेपता होती है, क्रोध आएगा, सोचोगे पूछता ही क्यों है, अगर इनको करनी अपनी मर्जी है हमसे पूछते क्यों हैं, कर लेते फिर अपने आप करें। हमसे पूछते भी हैं, गाइडेंस भी लेते हैं, फिर देखो तो करते अपनी मर्जी से हैं। अच्छा, तुम्हें क्यों विक्षेपता आई? तुम एक दुकान पे जाते हो, 100 चीजें खुलवाते हो, कई बार लेके एक भी नहीं आते हो। होता है ना, कई बार किसी दुकान पे हम चढ़ते हैं, अगला हमको सस्ती चीज दिखाता है, लोकल चीज नहीं, भैया कोई अच्छी दिखाओ, बढ़िया दिखाओ। बेचारा मेहनत करके अंदर से अलमारी में से, टैची में से ढूंढ के लाता है चीज, और अभी उसने पूरी खोली भी नहीं होती, नहीं भैया ये हमें नहीं चाहिए, इसका तो रंग ठीक नहीं, इसका तो क्या उसने हमसे झगड़ा किया? नहीं ना, उसने चीज दिखाई, जो बेस्ट था दिखाई, फिर हमने स्वीकारी तो भी ठीक, नहीं स्वीकारी तो भी ठीक, आ गए हम। कभी कभी पैसों पे बात अड़ जाती है, कभी पसंद पे अड़ जाती है, हम लौट के आ गए। अब हमको तो कोई खेचल भी नहीं पड़ी, टके की जबान हिलाई सिर्फ, अगले को तो खेचल पड़ी, सामान ढूंढा, निकाला, कहाँ से लेके आया, हर किसी को दिखाने की चीज़ नहीं है। अच्छा, आपको अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, लेके भी आया, फिर जितनी बार बेचारा खोलता होएगा, मैली भी होती है चीज़, अपने ही हाथों से मैली होती है ना। उसको तो इतनी खेचल पड़ी तो भी वो बुरा नहीं मान रहा। फिर समझो आज हम दोबारा चले जाएं उस दुकान पे, कल गए थे आज फिर चले जाएं, फिर क्या वो हमको कहेगा मेरी दुकान से निकल जाओ? नहीं कहेगा। फिर वो और अच्छे से दिखाएगा, शायद इनको कल कोई चीज़ पसंद आई है तभी आए हैं, बड़े प्यार से पूछेगा, आओ जी, बैठो जी, वेलकम है। अरे आज हम फिर आ गए आपको तंग करने, नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो, आप हुक्म करिए। कि उसको एक आशा हो जाएगी कि शायद इनको पसंद आया तभी तो आ गए दोबारा, तो विक्षेपता में नहीं आएगा ना, हमसे स्वागत करेगा। अब तुमने एक बार किसी को कुछ बताया, कहा, अगले ने नहीं एक्सेप्ट किया, तुम्हारा कुछ लगा भी नहीं, बोलते तो तुम दिन भर हो, एक वाक्य और फालतू बोल लिया था, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ, सारा दिन ही बोलते हो, 1-2 वाक्य और फालतू बोल लिए होंगे। पर उसके बाद भी अगर कोई मान लो नहीं मानता, तुम्हें विक्षेपता आएगी। और अगर वो तुम्हारे पास दोबारा आ गया तो अंदर अंदर सोच लो कि अब क्या लेने आया है, अब क्यों आया है, अगला कोई सलाह मांग ले, फिर आ जाएगा, पूछेगा, करनी इसने है नहीं, टाल मटोल करोगे, मौका ढूंढोगे। एक बार रियलाइज तो करा दूं, कई लोग तो बात ही यहीं से शुरू करते हैं, घरों में बड़ों को देखो, देखो वैसे करोगे तो तुम वही जो तुमने करना है, पर पूछ रहे हो तो बता देते हैं, बात शुरू करते हैं यहाँ से। मतलब क्या है कि अगर हमारी एक बार नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, तो हमारे मन में विक्षेपता होती है।
हमारे अंदर उलझन होती है, हमें बुरा लगता है, नहीं सुना क्योंकि अगले ने, अच्छा सुन लिया, फिर नई स्टोरी हो गई, थैंक्स की इच्छा हो गई। अब सोचो, जो भगवान तुम्हारी बुद्धि में प्रेरणा दे रहा है उसको भी दे सकता था। भगवान ने तुम्हें श्रेय दे दिया कि अच्छा तुम बात बता दो, ये भगवान के लिए क्या मुश्किल, उसको दे देता। वहां भी सिखाया कि जैसे मैं इसकी बुद्धि को जड़ बना सकता हूं, तेरी बुद्धि को भी जड़ बना सकता हूं। ये तो मेरी दी हुई बढ़ाई है ये। और तुम ये सोचो, सब तेरी वड्याई मेरे साहिबा, मेरा नाम ना जाने कोई, मेरा नाम कोई क्यों जाने, बढ़ाई तो सब परमात्मा की है, करने वाला सब परमात्मा है। तो वहां से तुम हटो ना, ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम ये मत सोचो, दुनिया के होशियार लोग सोचते हैं हमें होशियारी दी है भगवान ने, होशियारी डाल के भगवान ने पेपर दिया है कि तुम इस होशियारी का अभिमान तो नहीं करते हो, तुम निमाणे होके बाहर निकलते हो, तुम अपने अंदर ये सोचते हो कि करण करावा नापे आप है, या तुम्हारे मन में शोर खेचल ये सब चलता है। अब अगले से उम्मीद रखोगे, इच्छा रखोगे कि मेरे को श्रेय दे, फिर नहीं दिया उसने, फिर उससे विक्षेपता आएगी। जान जान के बात करते हैं। भगवान एग्जाम्पल देते थे, भाई किसी ने खाना बनाया, टेबल पे रखा, जान के पूछेंगे नमक ठीक है, मिर्च ठीक है, नहीं ठीक होती तो हम मांग लेते, हमने नहीं मांगी मतलब ठीक है। पर ये शो करना कि पता चल जाए अगलों को मैंने बनाया, फिर पूछ ही लेते हैं अच्छा आपने बनाया, नहीं नहीं आपने बनवा दिया। फिर जब हमने बनवा लिया तो हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनवा लिया होगा, तो चुप रहे फिर। पर चुप नहीं रहा जाता, बड़ी माइन्यूट सी बात है। एक कप चाय का भी कोई बना के ले आए, ठीक बनी है चाय, ठीक बनी है, फिर लगता है भाई इसको थैंक्स बोलो, इसको बोलो अच्छी बनी है, नहीं चुप नहीं करेगा तब तक। क्यों? इसको ये जज कर रहा है, पहले फेस एक्सप्रेशन देखेगा, मेरी चाय पीने के बाद इनको अच्छा फीलिंग आई, समझो हमको चाय अच्छी लग गई, फिर भी हम मुंह टेढ़ा कर दें, तो जिसने बनाई होगी तपाक से पूछेगा क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी चाय आपको, निकलेगा ना। जो हम बाहर से बोलते हैं हम नहीं है करने वाले, निकलता तो मिनट मिनट में। शब्द सीख गए हम कि मैं नहीं करता, राम है करता। जो राम करता है वो तो चुप है, क्योंकि उसको पक्का है नहीं करता, उसने वशिष्ठ मुनि का ज्ञान पक्का किया है। लेकिन तुम बोल रहे हो मैं नहीं करता, राम है करता। अब सोचने वाली बात है, जब तू नहीं करता और राम है करता, तूने ये भी क्यों बोला? बाकी रही बात कपड़ों की, दिक्कत वो है करता भाव आ रहा है, तभी तो कह रहे हो मैं नहीं करता, राम है करता। तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जब तुम जानते हो तुम्हारा स्वभाव है अभिमान का, जब तुम जानते हो तुम्हारे अंदर मैं आ जाती है, तो तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि हम यहां सावधानी छोड़ देते हैं, मैं नहीं करता, राम है करता। हम सोचते हैं बस हमने तो राम को श्रेय दे दिया, अरे मुझे विचार क्यों देना पड़ा? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने बर्तन नहीं मांजे आज, और तुम फिर कहो मैंने आज बर्तन नहीं मांजे, इसने मांजे? नहीं कहते, नहीं मांजे तो नहीं मांजे, खत्म हो गई बात। तो मैं नहीं करता, राम है करता, ये विचार भी तो तब तक देना पड़ रहा है जब तक तुम करता बने बैठे हो। अब तू नहीं करता, राम है करता, तो चुप रहे, फिर ज्ञानी मौन में आ जाता है। हाँ, चल ही रही है सृष्टि, सही बात है, हुक्म से चल रही है। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म नहीं कोई। नानक हुक्मे जे बुझे हो, मैं कहे ना कोई। नानक ने नहीं बोला मैं हुक्म नहीं देता, राम हुक्म देता है, ऐसा होता है, कोई बात हुई नहीं। जब मैं नहीं करता तो बस खत्म हो गई ना बात। तुम गटर साफ नहीं करता तो सीवर साफ नहीं करता,
तो कभी बोलता भी नहीं, मैं नहीं करता, भंगी है करता। बोला है कभी कि कॉमन सेंस की बात है, भंगी करेगा हम नहीं करेंगे। अब कॉमन सेंस की बात हो जाए, राम ही करता है, हम कहाँ करने वाले हैं, मेरी क्या ताकत है, मेरी क्या बिसात है, मैं कहाँ से अपने को श्रेय दे दूं। पर तुम सावधानी छोड़ देते हो, यहां आके रुक जाओगे, बस मैं नहीं करता, राम है करता, खत्म हो गई बात। जबकि ये तो शुरुआत है बात की, अहंकार है, और इतना तुम्हें निश्चय भी नहीं है कि तुमने विचार कर लिया और बात अंदर से खत्म हो गई। ये तो सिर्फ बोलने में आया है, भगवान करा रहा है, भगवान कर रहा है। अच्छा, भगवान कर रहा है, भगवान करा रहा है, तो चिंतन रह तो जा, तुम्हारे अंदर खेचल तो है, ख्यालों की खेचल चलती रहती है। एक काम करोगे, चार में दिमाग जाएगा। कभी कभी काम में गलती हो जाती है, क्योंकि चार में और ध्यान जा रहा होता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसने ये नहीं देखा, उसने वो नहीं किया। तेरा दिमाग क्यों चल रहा है फिर? जब राम करा रहा है तो करा लेगा। तुम्हारे अंदर शोर क्यों है? शोर का मतलब कर्ता भाव है, शोर का मतलब अहंकार है, शोर का मतलब तुम्हारे अपने अंदर ही खेचल है पड़ी हुई। उन चीजों से अपने को परे करके जब देखोगे तो तुम्हारे अंदर ये मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ये सब नहीं उठेगा ना। जब कोई अकर्ता भाव में स्थित होगा तो वो इन रिएक्शन से दूर हो पाएगा। जब तक अंदर कर्ता भाव रहेगा तब तक ये चीजें रहेंगी। तुम इनको तो जज कर रहे हो, लेकिन कर्ता भाव को जज नहीं कर रहे हो। ये सब जज करने से कोई यूज होने का भी नहीं। मान लो तुम इस अज्ञान को जान भी लेते हो, फिर अब खांसी आ रही है तुम्हें, अच्छा तुम्हें पता लग रहा है, रात को भी खांसी आ रही है, दिन में भी। मेन तो ये है क्यों आ रही है, ठंड लगी हुई है, चेस्ट इन्फेक्शन है, एसिडिटी से हो रही है, टीबी हो गई है। अब पता तो ये चले ना हुआ क्या। तुम ये जांच लेते हो खांसी हो रही है, हाँ मैं तो खुद कह रहा हूं हो रही है, क्या करें उसका। वरना आया मेरे अंदर, आया तो क्यों आया, व्हाट डू यू वांट, तेरा मन क्या चाहता है। क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है कर्ता भाव, श्रेष्ठता का भाव, ऐसे बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म भाव है मन में। कर्ता भाव है, इसके कारण श्रेष्ठता का भाव भी है। मैं अच्छा कर लेता हूँ, मैं समझदारी से कर लेता हूँ। क्यों बोला मैंने उस दिन भी कि जहाँ तुम्हारे अंदर श्रेष्ठता का अभिमान आता है फिर संभाव नहीं रह पाता है, फिर तुम बन जाते हो कुछ, फिर तुम जोर से भी बोलने लगते हो, डांट के भी बोलने लगते हो, फिर तुम अगले व्यक्ति को नीचा भी दिखाने लगते हो, अपना अहम रोज रोज बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जीवन से सद्गुणों की विदाई हो जाती है। अहंकार जिसके अंदर भी आ जाता है, धीरे धीरे उसके जीवन से सद्गुण विदा होने लगते हैं, बल्कि एक रॉन्ग ट्रैक पे चल देता है जिसका कोई फायदा नहीं। अब अभिमान तो आता तो दबे पांव है सबको, निष्काम में ही चलते हो। अहंकार तो दबे पांव ही आता है। लेकिन सावधान अगर तुम ना रहो, अब तुम एक नई माया में उलझ जाते हो। अब अक्सर लोगों से तुमने सुना होगा निष्काम माया है, सत्संग में भी कहा जाता है, पर विश्लेषण करके देखो निष्काम माया नहीं है, अहंकार माया है। निष्काम माया होता दादाजी निष्काम कार्य ना बोलते, गीता में भगवान निष्कर्मे सिद्धि की बात ना करते, तो माया क्या हुआ, अहंकार माया हुआ जो फंसाता है सबको। अहंकार में आते हैं, जिनको सुनाते हैं फिर लगता है अच्छा ये मेरे से सुनते हैं। अब सूक्ष्म मन मानने लगता है इनका गुरु तो मैं ही हूं,
मानने लगता है सूक्ष्म मन। जहाँ जहाँ सत्संग सुनाते हो, जिनको सुनाते हो, तुम्हारा मन अंदर अंदर मानने लगता है, अच्छा इनका गुरु तो मैं ही हूँ, मैं ही सुना रहा हूँ, मैं ही समझा रहा हूँ, मैं ही मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत क्या कर रहा है अभी? अपनी तो बेड़ा गर्क है, बेड़ा पान लुड़ी डी हथ बेन के, अपना बेड़ा तो डूबता जा रहा है, दूसरों को हाथ दे रहे हैं। पर फिर भी मन मानता है, इनसे मेहनत मैं कर रहा हूँ, इनको ज्ञान मैं सुना रहा हूँ, इनके दुख सुख में तो मैं ही गया, इनको तो प्यार मैंने ही किया। अपना ही मन मानने लगता है। अब मानने लगता है, मुंह से नहीं मानता, अंदर मानता है। उसका परिणाम क्या होता है? अपने को ढीला छोड़ देता है, लोगों से सेवाएं लेने लगता है। कोई हाथ जोड़ेगा, कोई पैर पड़ेगा, कोई दुख सुख में सेवा करने आ जाएगा, फिर अलाउ कर दिया सबको। ये क्या हुआ? ये अभिमान है। अभिमान ने ही तो अलाउ किया ना, वरना तो मतलब नहीं था। पर अभिमान की वजह से हमने छुट्टी दे दी, यहाँ भले करो, भले हमारी सेवा करो। फिर शुरू में तो अच्छा थोड़ा झिझक के सेवा लेते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर अहंकार इतना बड़ा हो जाता है, फिर कोई सेवा नहीं करेगा तो उससे गुस्सा आएगा, उससे विक्षिप्तता आएगी, फिर डांट के भी सेवा लेना चाहते हैं। फिर इतनी आदत हो जाएगी, चाहिए भी नहीं तो भी जान के ऐसा ऐसा ढोंग करो कि अगलों का मन हमारे शरीर में ही रहे, हमारी सेवा में ही रहे, हमारे ही चारों तरफ घूमते रहें। अब ये माया कहाँ से पैदा हुई? निष्काम ने तो कोई माया पैदा नहीं की। सच्चा निष्कामी बल्कि बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये जो अहंकार रूप माया है, ये इंसान को गिराने वाली हो जाती है। फिर गुरु से भी दूरी होती है। फिर कभी कभी मन गुरु को भी अहंकार दिखाने लगता है, अपना धर्म भूल जाएगा, गुरु का धर्म याद करेगा। उन्होंने हमको पूछा, उन्होंने हमको बढ़ाई दी, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि नहीं किया, मैं क्यों करूं, ऐसा वैसा, ये सब माया आ गई फिर अंदर। अब ये माया कहाँ से आई? ये कोई निष्काम ने माया नहीं दी, पर तेरे अहंकार की माया है ये सारी की सारी। इतना सूक्ष्म रहता है ये अहंकार, पर सिम्टम नजर आते हैं। गुरु को भी तुम्हारे लक्षण नजर आते हैं कि ये अभिमान से ग्रस्त हो रहे हैं, पर अपने आप को पता नहीं चलता। और इतने तुम मिटे हुए हैं नहीं, समर्पित हैं नहीं कि गुरु तुम्हारी चोटी पकड़ के बोले ये तेरा अभिमान है। सुन भी नहीं पाओगे। गुरु तो कह दे, चलो कई लोग कहते हैं गुरु कह दे। गुरु कहे किसको? कोई सुन पाए तो कहे, कोई समर्पित हो तो कहे। दिखता है सामने सामने, कर्म नजर आते हैं, बातें नजर आती हैं, गुरु तक फिर सब खबर पहुंचती है। वही लोग जो तुम्हारी सेवा भी करेंगे, फिर गुरु को चिट्ठी लिख के भी भेजेंगे, गुरु से फ़ोन में भी बात करेंगे कि देखो ये लोग तो ऐसे एक्सेप्ट तो सब कर लेते हैं, ऐसे तो कर लेते हैं, तो फायदा क्या? तो इससे अच्छा है तुम अपने से ईमानदार बनो। कर्ता भाव क्यों आता है तुम्हें? तुम कहीं भी किसी कर्म का कर्ता कैसे बन गए? वाणी गुरु की है, तन मन वाणी गुरु डेई, पेंजा बंधन कटे सबई। वाणी भी गुरु को दी है, तुमने दी। और वाणी गुरु की है तो फिर तुम अहंकार कैसे करते हो? मैंने सुनाया, मैंने किया, मैं गया, मैं आया। तुम तो गुम होने चाहिए, प्रगट गुरु होना चाहिए। सब गुरु को श्रेय देते हो, तुम्हें श्रेय कैसे दे रहे हैं? ये अपनी पहचान खुद करके देखो कि मतलब तुम कहीं ना कहीं गलत चले गए हो। जो तुम्हारी पहचान बन गई, तुम्हें लोग जानने लगे, मानने लगे, कैसे हो गया ये? क्योंकि तुम बीच में आ गए, फिर तुम्हारा ट्रैक गलत हो गया। भगवान को प्रकट करते करते तुम स्वयं को प्रकट कर गए, हो गई गलती। और ये गलती सारा दिन होती है। मुंह में जय जय हरि, मन में खोट भरी। भजन है, मुंह में जय जय हरि, मन में खोट भरी। तेरा मंदिर में जाने से क्या फायदा? तेरा ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा? मुंह में जय जय हरि है ना, मन में तो अहंकार की खोट भरी है। अब तुम कह रहे हो ना भगवान का कार्य,
फिर अंदर लगता है मेरा, फिर मैं इसका मुखिया, मैं इसका चौधरी, मेरे को आता है। ये कार्य तो भगवान भी नहीं कर पाते, हम ही करते हैं। वो कर नहीं पाते या मेरे को बिजी रख के बैठे हैं, मेरे को कुछ लीला दिखा रहे हैं, क्या नहीं आता उनको। पता नहीं क्यों मन फिर अभिमान से ग्रस्त हो जाता है, फिर सोचने लगता है आई एम समथिंग। क्यों लाते हो ऐसी भावनाएं? अपने आप को हर भाव से खाली रखो। जब कहा जाता है होशियार से होशियार ड्राइवर से भी लग जाती है गाड़ी, कोई बड़ी बात नहीं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी हो सकता है, अभिमान भी हो सकता है। पता नहीं भगवान क्यों झंझोड़ता है, तो कहीं तो कुछ होता है सूक्ष्म मन में। वो सब अपने को जांचना परखना पड़ता है। हर कदम पे सोच विचार आता है क्या मन में अहंकार, और देखोगे तो आता है। जो काम थोड़ा सा ठीक करने से पहले फिर भी थोड़ा सा डरते हो, पर जब हो जाता है फिर गर्दन अकड़ जाती है। हो सकता है करने से पहले कई बार डरो, होता है ऐसा। कोई काम शुरू करते हो, कोई नई सेवा करते हो, थोड़ा भय आता है मन में कि हो जाएगा, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अच्छा भगवान तुम ही लाज रखना। पर ज्यों ज्यों सफलता की तरफ जाता है, अंदर से अभिमान उठना शुरू हो जाता है। तुम्हें कहीं नई जगह सत्संग के लिए ही भेज दें, कहीं जीने के मरने का कोई सत्संग, अच्छा आज तुम जाओगे डरते डरते, बोलना भी शुरू करोगे प्रार्थना कर करके, गुरु हो जा शुरू, भगवान आप ही करना। पर जब बात शुरू करोगे, फ्लो होगा वाणी का, लोग इम्प्रेस हो रहे होंगे, तो देखो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। फिर कॉन्फिडेंस के बाद धीरे धीरे मैं अच्छा बोल रहा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ, लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। सत्संग खत्म होते तक तो वो गर्दन और वो चेहरा और वो मुस्कुराहट और वो जो ऐसे ऐसे गर्दन हिलती है ना, गाड़ियों में कुत्ते लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते रहते हैं, ऐसे हो जाते। शुरुआत तो तुमने भगवान को श्रेय दे के ही करी, डर रहे थे, पर ज्यों ज्यों सफल होते जाते हो फिर अभिमान आता जाता है, फिर मैं आती जाती है। अच्छा आशीर्वाद तो तुमने गुरु का ही लिया, कोई भी काम शुरू किया नहीं, आप एक बार सुन लीजिए, आप एक बार समझ लीजिए, आप एक बार ब्लेस कर दीजिए, उसके बाद फिर तुम निकल गए कहीं और। अच्छा तुमने किसी को राय दी, तुमने किसी को समझाया, अगले का भी विश्वास हो सकता है गुरु में हो सकता है तुमको ना बताया, उसने गुरु का आशीर्वाद भी लिया हो, फोन करके बात करके गुरु की ब्लेसिंग ली हो, और उसके दिमाग में वही चल रहा हो कि वही मेरे से करा रहे हैं, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की मेहरबानी है। हो सकता है वो तुमसे भी श्रेष्ठ भाव में हो, पर तुम बिना मतलब की बात में पड़ गए। देखा जाए तो बिना मतलब की बात। तुम्हें भगवान ने एक सेवा दी, तुम्हें साधन चुनने को कहा, अब वो साधन भी भगवान को समर्पित है, लेकिन तुम बीच में कूदना चाहते हो कि भगवान को श्रेय ना दे, मुझे दे। अब ऐसे हम बोलेंगे खुली बात तो तुम्हें बुरा लगेगा, पर बात तो यही हुई ना। तुम्हारे मन में ये तो नहीं आ रहा कि अगला भगवान को श्रेय दे रहा है या नहीं दे रहा, उसको वो याद है कि नहीं याद है। लेकिन क्या याद आ रहा है? याद फिर अपना आ रहा है। इस बात को हम सीधा करें अगर, तो हम कहेंगे कि तुम चाहते हो कि भगवान को भी श्रेय ना दे, तुम्हें दे। अब ये तुम अच्छे शब्दों में एक्सेप्ट नहीं करोगे, सीधे शब्दों में, पर अंदरूनी तो गड़बड़ यही है ना। या तो तुम्हारे अंदर ये आता कि क्या तुमने उनको थैंक्स किया, क्या तुमने उनको फील किया। और भगवान खेल भी करता है। अच्छा गलती से ही सही, एक बार आपका नाम आ गया, एक बार आपका स्वरूप आ गया, गलती से ही आ गया, चाहे आ तो गया,
अब फिर 20वें ऊंट के बिना काम नहीं था, इसका मतलब कुछ तो होने वाला था जो भगवान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना 20वां ऊंट डालना पड़ा। ध्यान वहां तो नहीं रुका, जाके ध्यान अपनी मैं रुक रहा है। अब तुम सोचो ना कि हर हरकत में बरकत है, इस हरकत के पीछे भी कुछ तो हुआ है, अकारण तो कुछ है नहीं, कुछ तो हुआ है, कोई तो खेल है, कोई तो लीला हुई है। पर तुम कहां से आ गए? भगवान को अगर तकलीफ करके खुद ही बीच में कूदना पड़ा तो तुम तो ये मानो कि भगवान ने तुम्हारी लाज रखी है। तुम ये कह रहे हो मेरे द्वारा हुआ, मुझे श्रेय मिले। हुआ तो असल में ये है, नहीं तो तुम डिप्रेस होते, वीक पड़ते, आगे के लिए इंस्पिरेशंस खत्म होते, मोटिवेशंस खत्म होते, इम्बैलेंस हो जाते, तुम्हारी पूरी टीम इम्बैलेंस हो सकती थी, पता नहीं क्या हो सकता था। कुछ तो किया भगवान ने। लक्ष्मी जी जा रही हैं धरती पर हीरे मोतियों के थाल भरा के, भगवान ने लिया कुछ नहीं, बस ऐसे करके अपने पैर के नीचे कुछ रख लिया। अब उस समय तो लक्ष्मी को लगा कौन टाइम वेस्ट करे, मेरा सामान पूरा है, चलती हूं। शाम को जब आई वापिस, भगवान ने बोला खुश कर आई, बांट आई? कह रही बांट तो आई पर सब दुखी थे, खुश कोई नहीं हुआ, परेशानी थे लोग। अचानक उसको याद आया, बोला ये आपने क्या उठाया था जब मैं जा रही थी? बोला मैंने कुछ उठाया क्या, तेरा सामान पूरा था। बोला कोई हरकत तो करी आपने? बोला बस शांति उठा के अपने पैरों के नीचे रख ली थी। उसके थाल में से तो भगवान ने शांति उठाई, हमारे सबके थाल में से भगवान सफलता उठा के ना अपने पैरों के नीचे दबा के बैठा है। मेरी शरण आए बिना सफलता कहीं नहीं, चाहे तुम एक फुल्का भी बना लो वो भी ना सही बनेगा। रोज गोल रोटी बनाते हो ना, किसी किस दिन तुम्हें वो भी अड़ा देती है, आज फुल्का गोल नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हुआ है। बस तुम यहीं से समझ लो, फिर याद करना पड़ता है अंदर अंदर। जहां तुम्हें बीमारी है, जब बिगड़ने लगता है कुछ तब याद करते हो। और तुम्हें अहंकार से बचाने के लिए ही भगवान ने ये खेल कर रखा है। तुम्हारे जितने साधन होते हैं ना, उस सब पे एक हाथ फेर देता है, और हाथ फेरने के बहाने सफलता अपने पैरों के नीचे दबा लेता है। कर बेटा, क्या कर सकता है तू? शरण लेगा तो सफल हो जाएगा, और जहां तू शरणागति छोड़ेगा फिर तू करके दिखा क्या करता है। तुम एक आजकल सब कर रहे हो ना जूम पे, और सब सत्संग जैसे होता है, जिन जिन ने भी आज्ञा ली हुई है कर रहे हैं, तो तुम देखो कईयों का कार्य फलता रहता है, कईयों से लोग कनेक्ट होते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं, उत्साह नहीं है, कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम है। तुम्हारे अंदर आकर्षण क्यों नहीं है? कि भगवान नहीं बैठा है अंदर। खुद डिससेटिस्फाइड होते हैं अपने कार्य से। कभी कभी तो कई लोग अपने कार्य से खुद डिससेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि अहंकार मैं में गुरु का वरदस्त सिर पे नहीं है, गुरु के पास जानकारी नहीं है, हिसाब किताब नहीं है पूरा, तो कार्य में भी आनंद नहीं है। लग रहा है कर रहे हैं लेकिन आनंद नहीं है, बढ़त नहीं है, बरकत नहीं है, अभिमान, चारों तरफ की बात नहीं कर पाते, अभिमान, क्योंकि एक ट्रेंड ही दूसरा है। मैं बन के बैठते हैं, मैं बन के जाते हैं,
मैं बन के बोलते हैं। और जब तक कोई भगवान को प्रकट नहीं करेगा, सफल हो ही नहीं सकता जीवन के किसी मोड़ पे भी। हमारे अपने अंदर इतनी बात हो कि हम गुरु को प्रकट कर पाएं। अच्छा लगता है जब कोई अनुभव सुनाता है, कोई बात बताता है, लगता है हमारा काम उतरा। कल भी पाकिस्तान से किसी का मैसेज आया है, गुरुजी को तो देखा नहीं है, शायद यहाँ का सत्संग रोज सुनते हैं, लेकिन इतना अच्छा अनुभव, बोला पूरी रात गुरुजी का नाम लिया, प्रमला भगवान हमारे साथ थे, नींद में, सपने में, और बोला सुबह उठ के फीलिंग ये है कि जैसे वो मेरे में ही समा गए। मज़ा तो यही है ना, हम इतनी गुरु की महिमा सुना पाएं, समझा पाएं, किसी के घट में अपने भगवान को प्रकट कर लें ना, कोई कबूल करे कि मैं नहीं हूं, आज से वही रह गए। मज़ा तो इसमें। ये क्या मज़ा कि हमने जिसको सुनाया वो हमारी आरती पूजा करने लगा, हमने जिसको सुनाया वो हमको ही श्रेय देने लगा। मेरे भगवान को जाना उसने, मेरे भगवान को प्रकट किया उसने, मेरे भगवान तक पहुंच पाया वो। अब ये अंदर की बातें, बाहर की नहीं। फायदा किसी को तब पड़ेगा जब तुम भी नथिंग हो जाओगे। शायद एक हरकत से भगवान कितनों को सिखाना चाहता है, पर तुम एक अहंकार डाल के सब खराब कर देते हो। बनती खीर में अमचूर का पिंच डाल दो तुम, सारी खीर का नाश मिट जाएगा। एक व्यक्ति अभिमान में आता है, पता नहीं कितनों ने क्या सीखना था, वो सारा काम खराब हो जाता है। और एक व्यक्ति अभिमान मिटाता है, वो एक चेन बन जाता है, सब तक अपने भगवान के वाइब्रेशंस पहुंचा देता है। सफलता विफलता उसको मत मानो जो बाहर से तुम काम कर रहे हो। सबसे बड़ी सफलता ये, मैं पूरे कार्य के दौरान अपने आप को भी नथिंग कर पाया। काम बहुत अच्छा हो गया, 100 लोगों ने तुम्हें श्रेय दे दिया, सफल हो गया सांसारिक दृष्टि से, पर मैं आ गई ना, तू तो विफल हो गया। चाहे काम सफल हो गया, तुमने कहा काम सफल हो गया, हमें दुख लगा, तू तो विफल हो गया। मजा तो तब था तू सफल होता। मेरी सफलता किसमें? मेरी सफलता इसमें नहीं है कि मैंने बाहर की काम सफल कर लिए, वो तो मैं नहीं करूंगा, कोई भी करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ईश्वर की सृष्टि का नाथ तो यही नहीं। पहाड़ों की तरफ चले जाओ, भगवान मुक्तेश्वर की तरफ ले चलते थे, रास्ते में पेड़ ही पेड़ थे, सिर्फ सिंगल रोड बनी हुई थी। अब तो पता नहीं बन गया हो, तो डेवलप हो रहा है हर जगह। वहां भी फलों के पेड़ होते थे, और भी कई जगह होते हैं, नैनीताल चलते हैं, उधर भी ऐसे घर घर में मौसमी के और पता नहीं क्या क्या लगे रहते हैं पेड़, रस्तों पे लगे हुए हैं, गिरे रहते हैं फल। कश्मीर में ऐसे कहते हैं सेब लगता है, इतना गिर जाता है। आम के बगीचों में आम पड़े रहते हैं। अनाथ है सृष्टि। फल तो भगवान कहीं भी लगा लेगा, उसने लगाने। तुम तो अपनी बात करो। सफल तो बाहरी तौर पे कार्य कहीं भी हो जाएगा, तुम अपनी बात करो। बाहर की सफलता विफलता को क्या कहना। ईश्वर बुद्धि ऐसी करता जाता है, प्रोग्रेस ही हो रही है सबकी। अब पहले तुम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग पैदल जाते थे,
पाकिस्तान से लोग हरिद्वार आते थे ना, तो जो आ रहा होता था लोग उसके गले में हार डाल के विदाई करके भेजते थे, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही इतना नहीं था। दिल्ली से ही कहीं जाना मुश्किल होता था, ऐसे लगता था बड़ी दूर कहीं जाना है। अभी तो दिल्ली से गुड़गांव भी जाना इजी हो गया है ना। उस समय तो ऐसे लगता था भाई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं और एक दिन में वापस कैसे आ सकते हैं, कल या परसों ही आएंगे, बड़ा दूर जा रहे हैं। अब तो ऐसे लोकल हो गया है ना, ड्राइवर रखे हो तो 2 चक्कर भी कर देते हैं वो, गुड़गांव दिल्ली 4 भी कर लेते, टेम्पू वाले, ट्रक वाले। इजी हो गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कहीं भी चले जाओ, कितना ही काम हो, हाँ जी चलिए सुबह 5 बजे, शाम तक वापस आ जाएंगे। इतना इजी हो गया। साधन तो बन गए, भगवान ने दिए, बुद्धि भगवान ने दी, बस बीच में से इंसान भगवान को भूल गया, इतना ही है। याद रखें, साधन भी बन जाते हैं, सफलता भी भगवान ने अगर कहीं पे रखी हुई है तो हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। कर्म की सिद्धि ये भी ईश्वर अधीन ही तो है, आपके मेरे अधीन तो है नहीं। कर्म की सिद्धि ईश्वर अधीन है, तो अगर उसने किसी कर्म को कहीं सिद्ध करना है कर देता है, वो भी मुश्किल वाली बात नहीं। लेकिन ये जो अहंकार बीच में मुफ्त में आ जाता है, तू कौन, मैं खामखा, ये मैं बड़ी खामखा चीज है, ये हर जगह ऐसे ही खड़ी है। पराई बारात में अब्दुल्ला दीवाना, बारात तो भगवान की चढ़ी जा रही है, ये मैं ना ऐसे दीवानी है खामखा। मैं किस चीज की मैं, कहां की मैं, क्या तुम कर सकते हो, क्या तुमसे हो सकता है। अभी भगवान बुद्धि फेर दे जरा सी, अभी सियाणे हो, समझदार हो, अच्छी नौकरी करते हो, पढ़े लिखे हो, सब प्यार करते हैं, घर से एक दिन ना जाओ सब इतना प्यार करते हैं, कहां छोड़ाएंगे, पागल खाने। सिर्फ भगवान एक बुद्धि की नस छेड़ दे, ज्यादा कुछ नहीं है, अभिमान करने लायक है। जबान जरा सी भगवान वो कर दे। अभी वो बच्ची आती है, इतने अच्छे भजन गाती थी, अचानक पता नहीं क्या हो गया वोकल कॉर्ड में नॉर्मल बोलना ही खत्म हो गया, आवाज ही बैठ गई है। कितने ट्रीटमेंट चल रहे हैं, क्या क्या स्कोपियां हो रही हैं, क्या क्या दवाइयां, इंजेक्शंस, कुदरत का राज पार ही नहीं पाया जा रहा, बीमारी क्या है। अब बताओ, जब हम ठीक हैं तो हम गाते हैं, हम बहुत अच्छा गाते हैं, हमारी आवाज बड़ी सुरीली है, अब भगवान ने बोलने से ही वंचित कर दिया। गाना तो दूर रह गया, अब अपने काम की बात भी नहीं की जा रही। फिर कौन है करने हारा भाई, कौन है करने हारा। एक चित्त हो के कभी ना सोचा, कौन है करने हारा। मेरे अंदर भी अच्छाई की प्रेरणा कौन दे गया, भगवान दे गया। कभी कभी लगता है हमने किसी को प्रेरणा दी, हमने किसी को गुरु के लिए बताया, हमने किसी के अंदर गुरु की महिमा को प्रकट किया, पर मेरे अंदर प्रकट करने वाला कौन। मैं तो हर समय उस भाव में नहीं रहता, तो इस समय मतलब भगवान ने मेरे थ्रू किसी को संदेश देना होगा, मेरे अंदर लहर उठा दी। क्या मेरा मन हर वक्त इतना भीगा रहता है। बदमाशी तो अपने अंदर भी है, कर्ता भाव आता है, मैं आती है, और हमने किसी की मैं कहां से हर ली। वो भी कार्य भगवान करा गया अंदर से, शायद हमको पता भी नहीं होता, अचानक लहर आ जाती है, कार्य हो जाता है। और मेरी बात किसी को क्यों फिट बैठेगी, मैंने तो जा के भी कोशिश कर ली, फिट ना बैठा। अचानक मेरी बात फोन पे फिट बैठ गई, कैसे, भगवान ने फिट करी होगी। जब मैंने कर्ता होके बात की तो उसमें एक को टके का असर नहीं आया, मुझे पता ही ना चला, जब भगवान करा गया काम उसमें असर भी आ गया।
विचारने वाली बात तो ये है। रोज एग्जाम्पल चलता है, भाई तुम भाषण दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, अचानक ख्याल आ गया मैं अच्छा बोल रहा हूं, वाणी लड़खड़ा जाएगी। तुम गुम हो तो कार्य भगवान कर रहा है। पेपर देने जाते हो, तुम गुम हो, भगवान कार्य कर रहा है। वे रोज लोग पूछते हैं इतनी चिट्ठी आप कैसे लिख लेते हैं, तुम गुम हो, भगवान कार्य करता रहता है, हो रहा है। उसको नॉवेल्टी पसंद है, इसीलिए कोई बात, एक चिट्ठी दूसरे से मिल नहीं पाती, एक सत्संग दूसरे से मिल नहीं पाता, उसको नॉवेल्टी पसंद है। शक्लें मिल रही हैं किसी की। अब जो इंसान बना रहे हैं उसकी डुप्लीकेसी है, वो एक चीज बनाता ही नहीं है। अभी कार कंपनी एक कार बनाएगी क्या? कहेंगे इतना सब लगा पड़ा है हमारा पैसा, तो जो भी वो बनाने पड़ते हैं, ढांचे वांचे और सब चीज़ें, फैक्ट्रियां लगती हैं, एक गाड़ी बनाएंगे क्या? बोतल कंपनी एक बोतल बनाएगी क्या? खिलौने वाला एक खिलौना बनाएगा क्या? नहीं ना। ईश्वर है जो सिंगल सिंगल पीस बनाता है। अच्छा, माँ का पेट वही है, पेट वही है, गर्भाशय वही है, सब कुछ वही है, उसमें भी बच्चे सेम नहीं है, हर पीस अलग निकलता है। आजकल तो एक एक दो दो हैं, पहले 8-8 बच्चे भी होते थे लोगों के, 10-10 भी होते थे। उसी सांचे में बनते हैं, सांचा है ना, माँ के शरीर में सांचा है, उसी सांचे में बनते हैं, उस सांचे में भी अलग बनते हैं। तुम्हारी इडली के सांचे में एक सी इडलियां निकलेंगी, है ना, लेकिन माँ के शरीर में जो भगवान ने सांचा रखा है, उस सांचे में भी चीजें सेम नहीं, सब डिफरेंट। नॉवेल्टी उसको पसंद है। अब हम क्या अहंकार करें, हम रोज नया सत्संग करते हैं, करवाता है, उसको नॉवेल्टी पसंद है। गुरु खुद ईश्वर रूप है, उसको नॉवेल्टी पसंद है। देखो कहाँ कहाँ के सारे, सबको एक जगह बिठा लिया, सबके अलग अलग गुण प्रकट कर दिए। कोई सेवा में अच्छा है, कोई भजन गाने में अच्छा है, कोई निष्काम में अच्छा है। ये भगवान को नॉवेल्टी पसंद है। पर हम अभिमान कर सकते हैं, हम बहुत अच्छी चिट्ठी लिखते हैं, वो लेके बैठो कलम तुम हाथ में, नाम लिखो अगले का, भगवान शुरू हो जाता है। अगला कहता है मेरे को यही डोज चाहिए था, बिल्कुल यही, आपकी चिट्ठी एक दिन पहले आ गई, सच में जरूरत थी। कौन है करने हारा? हमको पता भी नहीं। अब कई लोग नए नए जुड़ते रहते हैं, हम जानते भी नहीं, पर चिट्ठियां आती हैं, लगता है जवाब तो दें अगलों को। अगला बोलता है आपने तो मेरी सारी मन की विपदा हर ली, संशय हर लिया। कौन है करने हारा? हम तो जानते तक ही नहीं है अगले को अच्छे से। फिर कोई करा गया ना, मैंने कहाँ किया, करा गया। बस यही विचार करो तो उलझोगे नहीं, विचार ना करो तो उलझ जाओगे, इतना ही है। हर बार हम कुछ नया कर पाते हैं, हम अच्छा कर पाते हैं, कौन कराता है? एक भजन कोई देखो जितनी बार गा लो, रस उसमें बढ़ने लगता है। कि पहली बार गाते हैं ना, हम कॉन्शियस होके गाते हैं, मुझे गाना है, ध्यान से गाना है, गलत ना हो जाए, ये मेरा साथ दे, वो ऐसा करे। फिर ज्यों ज्यों अभ्यस्त होते जाते हैं, मैं गुम हो जाती है, देखते भी नहीं कोई गाएगा साथ नहीं, माइक उठाया शुरू हो गए, लहर में आ गए। अब आनंद, उसमें रस आने लगा, शब्द वही, धुन वही। पहले दिन मुझे ही ना रस आया, आज सबको रस आ रहा है उस भजन में। हुआ क्या? मैं गुम हो गई, बस अभ्यास में मैं गुम हो गई। जब कॉन्शियस थे, सोच रहे थे मुझे गाना है, मुझे बताना है, मैं ठीक से गा पाऊं, जब ये सारा शोर था, भजन में भी स्वाद नहीं आया। जितना कॉन्शियस होके गाया उतना बेकार गाया, रस ही नहीं आ पाता, अपने आप को ही नहीं आ पाता। अब जो भजन सालों से गाते आ रहे हैं, आंख बंद करके भी गाते रहो, पता ही नहीं चलता, समय ही हो गया।
भजन ही पूरा हो गया, वाह भाई मजा आ गया। तो जहां मैं गुम हूं, काम तो वहीं आनंद दे रहा है। सेवा भी आनंद कब बन रही है? जब मैं गुम है, मैं बीच में है, सेवा में भी रस नहीं। कॉन्शियस होके तुम खाना बनाने चले जाओ, स्वाद थोड़ी आता है, डर ही लगा रहता है, ठीक बन जाए, ठीक। वही चीज रोज बनाते हो, समधी आने वाले हैं, अब आज अच्छी बन जाए, दिमाग में आ गया, आज ही टेंशन होगी और आज ही खराब बनेगी। रोज अच्छी भली बनाते हो। मैं गुम हूं, मेरे घट से भगवान कार्य करता है। और जब मैं बीच में बन के बैठा हूं, तो फिर भगवान कहां से कार्य करें? जब मेरी मैं गुम में, तो मेरे घट से भगवान आके काम करा लेता। अर्जुन रथ दे दे भगवान को, बस यही तो उल्टा है ना, भगवान की दरबार में अनुभव करो। अब तुम्हें वैसे देखा जाए अगर, तो भगवान बैठे, अर्जुन रथ चलाए, लेकिन भगवान के यहां पर रीत उल्टी है। भगवान कहते हैं अर्जुन तू बैठ रथ, मैं चलाऊंगा। और तुम्हें क्योंकि आदत पड़ी है, तुम बार बार छीनना चाहते हो रथ। तुम सोचते हो मेरे घोड़े मेरे हुक्म से चलेंगे, मेरे घोड़ों की लगाम मेरे हाथ में होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं ना, वैसे तो घोड़े भी तेरे नहीं है, तू मान रहा है तेरे हैं। अगर घोड़े भगवान के ना होते, भगवान के कहने से चलते। ये कुछ जानवर ऐसे हैं, ये अपने मालिकों के इशारे से चलते। ऐसे घोड़े हाथ आ जाते भगवान के। फिर अर्जुन मान रहा है मेरे घोड़े, भगवान कह रहे मेरे घोड़े, और इनको मैं ही चलाऊंगा तो सुरक्षित मंजिल पे तुझे ले जाऊंगा। और अगर तूने ये घोड़े हांके ना तू सुरक्षित पहुंचेगा, और मेरे को तो जबरन उतरना ही पड़ेगा इस रथ से। जब तुम रथ भगवान को दे दो, तो भगवान तुम्हें भी सुरक्षित मंजिल पे ले जाए। और तुम अगर ये कहो कि मैं चलाऊंगा रथ, भगवान को मजबूरी उतरना पड़ता है। भैया तू तो गिरेगा, रसाताल में जाएगा, हम क्यों जाएं तेरे साथ, मेरे को तो उतार ही दे। बच्चे नया नया सीखते न, स्कूटर साइकिल, बाप बैठा हो, माँ, हमको तो उतार दे, तू चला, तू चोटें खा ले, गिर ले, बाद में बैठेंगे। सही बात है, अगले क्यों गिरे? मन तुम्हारा ये सोचता है कि ये रथ मेरा और मुझे हाँकना है। वो सही बात है, भजन हमारा भी है, ये रथ मेरा मैं राजा हूं। पर पहले राजा हो तो जाओ ना। और राजा होने के लिए ये जीव भाव का चोला छोड़ना पड़ेगा। राजा हो तो मुकुट लगाओ, राजा हो तो राजाई वस्त्र पहनो, राजा हो तो राजा की तरह शक्तिशाली बन के बैठो। तुम सोचते हो मैं जीव भाव वाली कोई हरकत ना छोड़ूं और राजा बन जाऊं। जीव राजा नहीं हो सकेगा और राजा जीव नहीं हो सकेगा। चक्कर तो ये है। तुम दे दो रथ भगवान को, अपने आप पार ले जाएगा। पर तुम बैठे हो बीच में बन के, तुम श्रेय चाहते हो, होशियार समझते हो अपने को, हटने को बीच से तैयार नहीं हो, अहंकार गवा नहीं सक रहे हो, न गवाना चाहते हो। फिर अनुभव तो इसी तरह के ही होंगे ना। पूरे दिन में तुम वॉच करो कितना समर्पित रहते हो। एक शब्द भी बोलते हो क्या तुम
वाणी गुरु को अर्पण करके बोलते, जो वो बुलवाएंगे। जैसा तुम्हारी आवाज में से तेजी चली जाए, शोर चला जाए, हलचल चली जाए, विक्षेपता चली जाए, समर्पित करके देखो। अभ्यास ही नहीं किया है वाणी को समर्पित करके चलने का। वाणी पर तो और कोई अपना अधिकार मान के बैठा हुआ, जबकि वाणी का समर्पित होना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि मुंह सारा दिन खुला रहता है तुम्हारा। जहां उठते हो, जहां बैठते हो, जहां खड़े होते हो, मुंह का गेट तो खुला ही पड़ा है। वाणी को समर्पित करना जरूरी है। उनकी वाणी समझ के बोलो तो इस वाणी का दुरुपयोग होगा ही नहीं। फिर वाणी तुम्हारी भी किसी को चढ़ाएगी, जागृत करेगी। तुम्हारी वाणी से भी किसी का फायदा होगा। तुम्हारी वाणी भी किसी की प्रेरणा बनेगी। तुम्हारी वाणी भी किसी को ठंडक देगी, आराम देगी। अभी तो ये वाणी बड़ी कर्कश बनी पड़ी है, बहुत शोर है। ये सब शोर तुम्हारा कर्ता भाव के कारण, अहंकार के कारण है। बकरी की तरह मैं सारा समय करते हो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, और फिर वही बात है, अंदर सोचते भी उसी तरह से। मैं बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, मैंने इसको बता दिया। अगर मैं ना गाइड करता ना, ठीक से कर ना पाता, मैंने कर दिया। मैंने क्या कर दिया? तुम्हें स्वधर्म पता ही नहीं। स्वधर्म की पालना में रहो, उतना भी नहीं करते। परधर्म में पूरा समय मनुष्य परधर्म में पड़ा हुआ। गीता में बोला स्वधर्म पालन करने वाला। तो क्या ये स्वधर्म है? अहंकार तुम्हारा स्वधर्म है? ये मैं तुम्हारी स्वधर्म है? जो इंद्रियों द्वारा भी हो रहा है परधर्म है ना। फिर परधर्म में चले जाते हो। मैंने किया, मैंने बहुत अच्छा किया। पहले किसी को कहोगे अच्छा तुम करो, फिर उसके पीछे पड़ जाओगे। अच्छा करो तो वो कर ले अपने आप, जितना पूछता है उतना बता दो। नहीं, पूरा अपनी तरह गाइड करेंगे उसको, कर भी सही और मेरी तरह भी कर। फिर कहेंगे मैंने कराया। शायद वो तुमसे अच्छा कर लेता। देखा है कभी? अपने नेचर को वॉच करो। पहले किसी को कहोगे करने को, फिर उसके बाद कहोगे मेरी तरह कर, जैसे मैं कह रहा हूं वैसा कर, जैसे मैं बता रहा हूं। बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, पूरा अपनी तरह करा के रहोगे। बढ़ाई तो अगले की, उसने चुपचाप तुम्हारी मान ली, पर तुम क्या बोलोगे? नहीं, मैंने कहा तो अच्छा हुआ, मेरे बताने से अच्छा हुआ। शायद बहुत अच्छा हो जाता, अभी खाली अच्छा हुआ। सोचने वाली बात तो ये है, ईश्वर ने हर एक को बुद्धि दी है। कोई हमें नई बुद्धि थोड़ी दी है कि हम बुद्धि बांटेंगे तो दुनिया चलेगी। हम नई बुद्धि बांटेंगे तो भी दुनिया चलेगी, और चल रही है। उनके जो अपने अपने फील्ड हैं, क्या उसमें उनको बुद्धि देने हम गए हैं? कर रहे हैं ना अपना अपना कार्य। फिर सब कर लेते हैं। जिस पे आन पड़ती है वो अपना रास्ते खोज ही लेता है। जंगलों में जानवर हैं, अब भैंस भी है, गाय भी है, शेर भी है, हिरन भी है, बकरी भी है। शेर तो इन सबको खाने वाले हैं, आखिर सरवाइव कर रहे हैं ना।
पढ़ा होगा तुमने भी, सर्वाइवल। सारे सर्वाइव कर रहे हैं, उसी जंगल में रह रहे हैं, वही घास खानी है, पानी पीने के लिए वही एक उनके पास सरोवर वगैरह जो भी है, पर सारे सर्वाइव कर रहे हैं। आता है, एक चींटी को भी भगवान ने सर्वाइव करना सिखाया हुआ। कभी देखो तो अपने जीवन वो भी जी जाती है ना, कोनों में घुस, कहीं घुस, कहाँ रहे, वो भी अपनी जीवन जी रही है। सैल पत्थर में जन तो पाया, तना विरोधी दे। पत्थर के नीचे कीड़े भगवान ने वहां भी खाना पहुंचा रखा। तो कर्ण आधार कौन हुआ फिर? परमात्मा हुआ ना, बात खत्म फिर। और बातें मत जांचो, अपना कर्ता भाव जांचो, अपना अहंकार जांचो। ये जहां ये मैं उठ रही है, ये बाकी खेल तो उसके बाद शुरू हो रहा है। सबसे पहले मैं का भाव आता है। हम कुछ बन जाते हैं, कुछ बना लेते हैं, कुछ बन के करने लगते हैं, वहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अहम कर्ता, अष्टावक्र गीता में बोलता है अहम कर्ता, ये है कारीहर सर्प, डंक लगा के बैठा है सबको। ना हम करता, ये अमृत है। सांप के कांटे से उठता कैसे है इंसान? अमृत पिलाना पड़ेगा। जिसको जहर चढ़ गया उसको अमृत देना पड़ेगा। अमृत क्या है फिर? ना हम करता, मैं करने वाला नहीं। एक गाड़ी चलानी सीखते हो ना शुरू में, नए नए रोज बैठेंगे स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे, भगवान आप, भगवान आप, गाड़ी को भी प्रणाम, भगवान को भी। अब आ गई चलानी, अब दरवाजा खोला, पर्स फेंका, धड़ल्ले से बैठे, गई गाड़ी। कहाँ भगवान जी? कोई आगे आ गया, अचानक ब्रेक ले, फिर भगवान याद आता है, वरना तो गुम हो गया भगवान। एक अभ्यास ऐसा कि मैं गुम हो जाए, भगवान प्रकट होके कार्य करे, और एक अभ्यास ऐसा जिसमें तुमने भगवान को कॉन्शियस होके तो याद किया, उसके बाद अपनी मैं को ही प्रकट कर दिया। रॉन्ग साइड चले गए। यही काम तुमने शुरू किए तो भगवान ही भगवान था। अब अभ्यस्त होते जा रहे हो। अब तो मैं बता देता हूं, सलाह दे देता हूं, मैंने बहुत अच्छा बता दिया, अब मैं घुस गई। फॉल्ट यहां पर है, इसको ठीक करो।